बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 है हमारा और जो चैप्टर का नेम है वो है किंगडम प्लांटी। इसके अंदर हम लोगों ने जो हमारे पास मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं उनकी 2 मेन टाइप्स पढ़नी है। फर्स्ट टाइप ऐसी है जिसको हम लोग नेम देते हैं जिम्नोस्पर्म्स का, और सेकंड हमारे पास टाइप ऐसी है जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं यानी कि एंजियोस्पर्म्स। इसमें से जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जिम्नोस्पर्म्स। हमारे टॉपिक का नेम है जिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट हैं, जिम्नोस्पर्मी जो ग्रुप है हमारे पास बहुत ज़्यादा वाइड डाइवर्सिटी रखता है ज़मीन के ऊपर, यानी कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स नंबर ऑफ प्लांट्स इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। और अगर हम इसके अंदर देखें इसकी करैक्टरिस्टिक्स को कि हम जिम्नोस्पर्म्स को ये नेम क्यों देते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें इसके नेम को इंडिकेट करेंगे। जिम्नो का जो मीनिंग है वो है नेकिड, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास स्पर्मी है वो इंडिकेट करता है वर्ड प्लांट को, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके नेकिड सीड्स होते हैं, यानी कि हमारे पास स्पर्मी मीन्स सीड प्लांट्स और जो जिम्नो है उसका मतलब है नेकिड। ऐसे पौधे जिनके बीज जो हैं वो फ्रूट के अंदर कवर नहीं होते या फिर जिनके बीज जो हैं वो ओपनली मौजूद होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम प्लेस करते हैं ग्रुप जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। यानी कि हम इनको ये भी कहते हैं कि इनमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती, हम इनको सिर्फ ये कह देते हैं कि दे आर नेकिड सीडेड प्लांट्स। नेकिड का मतलब है ओपनली जो चीज़ मौजूद हो, जो कवर के अंदर मौजूद ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनके ग्रुप्स को, जिम्नोस्पर्म्स के ग्रुप्स की करैक्टरिस्टिक्स को देखें तो हम कहते हैं कि हमारे पास टोटल जो 1/3 फॉरेस्ट हैं अर्थ के वो किससे बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। ऐसे पौधे जिनके अंदर बीज कवर नहीं होता या जिनके बीज फल के अंदर मौजूद नहीं होते, वो ज़मीन के ऊपर 1/3 हिस्सा, जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं उनका 1/3 हिस्सा वो बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनके जो बीज हैं वो नेकिड क्यों होते हैं, वो फ्रूट के अंदर कवर क्यों नहीं होते, तो उसका आंसर आपके पास है ओव्यूल। सबसे पहले आपने ये समझना है कि व्हाट इज़ अ ओव्यूल, ठीक है। अब ओव्यूल का मतलब क्या है? ओव्यूल हम कहते हैं जो हमारे पास फीमेल पार्ट होता है सीड फॉर्मेशन में, हम ये भी कहते हैं कि दिस इज़ अ फीमेल गैमीटोफाइट। आपको पता है कि एक जो प्लांट होता है उसकी 2 जनरेशंस होती हैं, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो आपके पास जो यहाँ पे ओव्यूल है, ओव्यूल असल में क्या होता है? ओव्यूल असल में होता है फीमेल गैमीटोफाइट, यानी कि आपके पास एक पौधा जो है वो मेल और फीमेल की फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो मेल से हमारे पास पोलन्स आ जाते हैं और फीमेल के थ्रू हमारे पास क्या चीज़ मौजूद होती है, ओव्यूल, जो कि एग को कैरी करता है। अब हमारे पास अगर ओव्यूल जो है वो बनेगा और ओवरी जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, तो हमारे पास सीड तो बनेगा लेकिन फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगी। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सीड जो है वो बनाने के लिए 2 चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले आप कहते हैं कि आपके पास मौजूद होता है ओव्यूल और दूसरी नंबर पे आपके पास मौजूद होते हैं पोलन। इन दोनों के आपस में मिलने से आपके पास होगी फर्टिलाइज़ेशन, ठीक है। अब ये फर्टिलाइज़ेशन होने के बाद बनेगा ज़ाइगोट, और ज़ाइगोट जो है वो चेंज हो जाएगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो जो है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, सीड के अंदर, ठीक है। अब अगर तो आपके पास यहाँ पे जो सीड फॉर्मेशन है उसके अंदर अगर तो आपके पास मौजूद हो ओव्यूल के अंदर आपके पास मौजूद हो आर्चिगोनिया और उसके अंदर आपके पास मौजूद हो ओवरी, तो ओवरी क्या करेगी, ओवरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ओवरी को हम कहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर फ्रूट फॉर्मेशन, यानी कि आपके पास जितने भी फ्रूट्स बनते हैं वो किससे बनेंगे, फ्रूट असल में जो ऐसे न्यूट्राइटिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि ओवरी बनाती है। अब आपके पास अगर ओवरी मौजूद है इट मीन्स आपके पास फल बनेगा, यानी कि फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर आपके पास ओवरी मौजूद नहीं है और सिर्फ फर्टिलाइजेशन हुई, ज़ाइगोट बना, एम्ब्रियो बना और सीड बना, तो सीड फल के अंदर नहीं आएगा।
ठीक है। और अगर सीड फॉर्मेशन के अंदर आपके पास फीमेल रिप्रोडक्शन यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ओवरी मौजूद होगी, तो आपके पास ओव्यूल जो है वो कवर्ड होगा, ठीक है, ओवरी के अंदर। और उसके बाद आपके पास जो पोलन्स हैं वो उसको फर्टिलाइज़ करेंगे आके, और उसके बाद जो है आपके पास प्रोसेस यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी, सीड फॉर्मेशन होगी, और साथ में आपके पास फ्रूट फॉर्मेशन भी होगी। क्योंकि हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स की, यानी कि जिनके फल नहीं बनते, तो हमने यहाँ पे ओवरी जो है उसको कहा कि इनके अंदर ओवरी मौजूद नहीं होती, जिस वजह से इनके अंदर फ्रूट भी नहीं बनता। और अगर फ्रूट नहीं बनता तो इनके जो बीज हैं वो फ्रूट के अंदर नहीं बल्कि ओपनली कोन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब ओव्यूल्स जो हैं वो क्या कहाँ पे मौजूद होते हैं इन के अंदर, अगर हम बात करें कि ओवरी नहीं है तो ओव्यूल्स कहाँ पे मौजूद होंगे, ऑन द सरफेस ऑफ फर्टाइल लीव्स, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ फर्टाइल लीव्स। अब आपके पास फर्टाइल लीव का मतलब क्या है, आपके पास दो तरह के लीव्स होते हैं एक पौधे के अंदर। कुछ लीफ ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं दे आर स्टीराइल लीव्स, यानी कि दोज लीव्स विच आर नॉट यूज्ड इन रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन में यूज़ नहीं होते। इनके अंदर ना तो ओव्यूल होते हैं, इनके ऊपर ना इनके ऊपर स्पोर्स बनते हैं, और ना ही ये रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। दूसरा पौधे के ऊपर जो लीफ होता है उसको हम कहते हैं दे आर फर्टाइल लीव। और फर्टाइल लीव आपके पास कौन से होते हैं, यूज़ इन रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है। इसी तरह अब अगर हम बात करें ओव्यूल्स की, तो क्योंकि ओव्यूल रिप्रोडक्शन कर रहा है, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन में यूज़ हो रहा है, तो ओव्यूल किन के ऊपर मौजूद होगा, ऑन द सरफेस ऑफ फर्टाइल लीव्स ओव्यूल मौजूद होगा। नेक्स्ट अगर हम इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक देखें जिम्नोस्पर्म प्लांट की, तो हम कहते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं हमारे पास वो यूज़ करते हैं, दे यूज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है प्लांट्स की, कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होगा कि इनके अंदर दो जनरेशन्स अपने आप को एक दूसरे के साथ अल्टर करेंगी। स्पोरोफाइट अल्टर करेगी गैमीटोफाइट के साथ, हम इनको यूं भी लिख सकते हैं कि गैमीटोफाइट जो है वो चेंज होगी स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट जो है वो चेंज होगी किसके अंदर, गैमीटोफाइट में। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ जो है ये आपस में अल्टरनेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनके अंदर स्पोरोफाइट जनरेशन कैसी होगी और इनके अंदर गैमीटोफाइट जनरेशन जो है वो कैसी होगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे दोनों जनरेशन्स की, कि इस जिम्नोस्पर्म ग्रुप में स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट जो जनरेशन्स हैं वो उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या फिर वो कैसी होती हैं। मोस्ट ईजी इस टॉपिक के हवाले से ये वाला पॉइंट है। अगर हम बात करें अपने पास मल्टी सेलुलर प्लांट्स की, तो आपने बहुत सारे मल्टी सेलुलर प्लांट्स अपने अराउंड देखे होंगे। जस्ट एक एग्जांपल हम ले लेते हैं नीम के दरख्त की, या फिर हम ले लेते हैं पाइन के एग्जांपल, ठीक है। हिली एरियाज़ में जो पाइन का प्लांट मौजूद होता है, और नॉर्मली हमारा जो एरिया यानी कि जो डेजर्ट्स वाले एरियाज़ होते हैं उनमें नीम का जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। जस्ट मल्टी सेलुलर प्लांट की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक मल्टी सेलुलर प्लांट को जब आप देखते हो जिसके अंदर रूट भी होती है, जिसमें लीफ भी होता है, जिसमें स्टेम भी होता है, ऐसे प्लांट को के पार्ट को आप क्या कहते हो, वो उसकी होती है असल में स्पोरोफाइट। ठीक है। उसके बाद जो उसके सीड्स होते हैं, या फिर अगर पाइन की एग्जांपल लें तो जो उसके अंदर कोन्स मौजूद होती हैं वो कैरी करती हैं अपने अंदर किस जनरेशन को, गैमीटोफाइट जनरेशन को। तो अगर हम जिम्नोस्पर्म्स के ग्रुप की बात करें जिसको हमने अभी डिस्कस किया कि जिनके नेकेड सीड्स होते हैं, उनके अंदर अगर हम बात करें कि स्पोरोफाइट कैसा होगा और गैमीटोफाइट कैसा होगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट एक ऐसा पौधे का हिस्सा होता है, स्पोरो का मतलब होता है स्पोर्स, ठीक है, फाइट मीन प्लांट, ऐसा पौधा जो कि स्पोर बनाने में इस्तेमाल होता है, स्पोर्स बनाता है, ऐसे पौधे को हम कहते हैं दिस इज अ स्पोरोफाइट। ठीक है। दूसरा हिस्सा जो गैमीट्स बनाता है, गैमीटो मीन्स आपके पास आ जाएगा गैमीट्स,
फाइट मीन्स आपके पास आ जाएगा प्लांट, ऐसा हिस्सा जो कि आपके पास गेमीट्स बनाता है, ऐसे पौधे के पार्ट को आप कहते हो गेमिटोफाइट। जितने भी आपके पास मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं, या फिर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर एक पौधे में ये दोनों जनरेशन्स मौजूद होती हैं। एक जनरेशन उस पौधे के अंदर मौजूद होती है स्पोरोफाइट की, दूसरी जनरेशन उसकी होती है गेमिटोफाइट। या आप ये भी कह सकते हैं कि उसका एक हिस्सा जो है वो उसके अंदर आ जाता है, उसका स्पोरोफाइट हिस्सा, और दूसरा जो उसका पार्ट होगा वो मिलकर बनता है गेमिटोफाइट से। जब भी एक पौधे ने बनना है तो उसके अंदर ये दोनों हिस्से मौजूद होंगे, तब ही उसकी जो है वो जनरेशन आगे जाएगी। अगर इनमें से एक भी आप मिसिंग कर देते हो तो अकेला स्पोरोफाइट दोबारा से अपने जैसा पौधा नहीं बना सकता। ठीक है, अब स्पोरोफाइट को देखते हैं कि वो कैसा होता है जिम्नोस्पर्म्स में। स्पोरोफाइट को अगर हम देखेंगे तो स्पोरोफाइट जो है ये डोमिनेंट है, यानी कि ये ज़्यादातर हिस्सा बनाता है, ये गालिब आने वाला हिस्सा होता है पौधे का, डोमिनेंट होता है। उसके बाद दिस इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये अपने लिए खुराक को खुद यूज़ कर सकता है, अपने लिए खुराक को खुद सिंथेसाइज कर सकता है, क्योंकि ये ग्रीन होता है तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये डोमिनेंट भी होता है और ये इंडिपेंडेंट भी होता है, और ये स्पोर्स बनाने में यूज़ होता है। दूसरा इस प्लांट का अगर हम पार्ट देखें तो वो हमारे पास होगा गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट क्या करेगा, गेमीट्स बनाता है। गेमिटोफाइट जो है वो इसके ऑपोजिट होगा, यानी कि ये डोमिनेंट है तो हम कहेंगे दिस इज अ लेस डोमिनेंट, ये इतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होता, बहुत ही थोड़ा हिस्सा पौधे के अंदर गेमिटोफाइट का मौजूद होगा, जबकि स्पोरोफाइट का ज़्यादा हिस्सा मौजूद होगा। फिर ये इंडिपेंडेंट है, बट गेमिटोफाइट जो है वो अपनी खुराक को खुद नहीं बना सकता, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंट है ऑन स्पोरोफाइट। ये अपनी खुराक को स्पोरोफाइट से लेगा। क्यों अपनी खुराक को स्पोरोफाइट से लेगा? क्योंकि स्पोरोफाइट जो है वो ग्रीन होता है, वो अपनी खुराक को खुद सिंथेसाइज कर सकता है, जबकि जो आपके पास गेमिटोफाइट है वो अपनी खुराक को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता, उसको खुराक लेने के लिए स्पोरोफाइट की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इस ग्रुप की एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स के लाइफ साइकिल्स आ जाते हैं, जिसमें पाइनस है आपके पास, जिंको प्लांट की एग्जांपल है, इसमें आपके पास जो है वो साइकस की एग्जांपल है, उसके बाद आपके पास टेक्सस एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है, उसके बाद पाइसिया प्लांट की आपके पास एग्जांपल है, और सीड्रस। अब ये जो आपके पास पाइन हो गया, सीड्रस हो गया, ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हिली एरियाज़ में मौजूद होते हैं और वुड पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं।